दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। कहीं पर पति लोग ये कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी घर छोड़कर खुद ही चली गई और मायके जाकर हम पे केस कर दी, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पहला सवाल मैक्सिमम पति लोगों का आता है कि साहब मेरी पत्नी मायके चली गई, बिना वजह तो मायके गई और मायके जाने के बाद हमारे ऊपर केस कर दी, उसमें हमारे परिवार को भी इंक्लूड कर ली, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों को भी इंक्लूड कर दी, ठीक है, जो भी है एनीवन। पहला एक कॉमन सवाल आता है और सबसे बड़ा कॉमन सवाल आता है कि हम पे झूठा केस कर दी। अब ये डिसाइड कोर्ट भी नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पति पहले ही डिसाइड कर लेता है कि हम पे झूठा केस कर दी। दूसरा सवाल आता है पत्नी की तरफ से, साहब मैं तो रहना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति तलाक देना चाहता है, मेरा पति मुझे रखना ही नहीं चाहता है, मैं तो घर बसाना चाहती हूँ। ये दोनों ही सवाल है ना, बहुत 99% झूठ होते हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है। आप ये कहते हो कि साहब हमने कुछ किया ही नहीं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो ना, बिना कोई भी वजह से, ये मैं आज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, आप ये कहते हो कि बिना वजह से मेरे ऊपर केस कर दिया या कर दी, बिल्कुल गलत बात है आपकी। कहीं ना कहीं आपका मेजर या माइनर कोई ना कोई तो डिस्प्यूट जरूर हुआ, आपका पति और पत्नियां कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट जरूर हुआ है। भले पति पत्नी के बीच में नहीं हो, आपके पारिवारिक किसी भी मेंबर के साथ किसी न किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ है, तभी मामला कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने तक जा रहा है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ आज। आप ये कहते हो कि साहब हम पे तो झूठा मुकदमा कर दिया गया है, हमारे तो परिवार को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, हमारे पे तो जो भी मामला बन रहा है उसमें कोई वजह थी नहीं, बिना कारण से कोर्ट में जाके केस कर दिया। नहीं होता यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ऐसा कोई वजह होती नहीं कि बिना वजह से अचानक जाके कोर्ट में केस कर देगा कोई। अरे अगर आपके खिलाफ वाकई ऐसा हुआ है, मैं आज को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया किसी भी प्रकार से, तो भाई कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा। ये भी लिख के ले लीजिए आप लोग, कोर्ट से आपको प्रॉपरली इंसाफ मिलेगा। जब आपने किसी भी प्रकार का कुछ नहीं किया है तो कोर्ट डेफिनेटली आपको इंसाफ देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह देते हो कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। देखो कहीं ना कहीं माइनर डिस्प्यूट जरूर हुआ होगा, भले ही छोटी मोटी लड़ाई आपके बीच में हुई, चाहे वो कहते हैं सास बहू के बीच में हुई होगी, पति पत्नी के बीच में, ननद भौजाई के बीच में, कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट मामला हुआ होगा, तब पत्नी कोर्ट में गई है, चाहे वो पुलिस थाने में गई है। पहले 90% मामलों में मैं क्लियर बता देता हूँ, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। और दूसरी बात, पत्नियों का एक सवाल आता रहता है कि साहब मैं तो रहना चाहती हूँ, पति रखना ही नहीं चाहता, जबकि हमारे तो दो बच्चे भी हैं। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कहीं आप ये कहते हो ना पत्नियां भी बार बार कि साहब मैं तो रहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं से आप मेंटल हरासमेंट कर चुके हो उसको पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि पति को 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बाद भी अब शौक होगा कि साहब हमको रहना है, नहीं। कंट्रोल पावर, देखो कहते हैं कैपेसिटी सहन करने की हो सकता है महिला में ज़्यादा है, लेकिन पति में भी कम नहीं होती है। पति भी पूरी कोशिश करता है जब तक अपने बाल बच्चे होते हैं परिवार को बना के रखने की, लेकिन जब आपसे मेंटल हरासमेंट किया जाता है आपकी तरफ से, आपकी माता पिता की रिमोट की तरफ से, और आप पति आपको कह रहा है बार बार कि आप अपने माँ बाप की बात मत मानो, आप अपने परिवार की जो भी रिश्तेदार इनकी बातें मत मानो, रिमोट से मत चलो, उसके बाद पति 90% कहते हैं कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 90% लोगों की, 10% की आगे बात करूँगा मैं। जी हाँ, अब यहाँ पे पति हो चाहे वो पत्नी हो, अब पत्नी भी कोर्ट कचहरी जाती तो कोई माइनर मैटर होता है उसमें, चाहे वो रिमोट वाला सिस्टम हो। अब मिसाल ने साहब पत्नी घर पे रह रही है, पति काम करने जा रहा है, जॉब करने जा रहा, पीछे से मान लीजिए पत्नी अपने मायके में फ़ोन के पे लगी रहती है, बातें चीतें करती रहती है, पति वापस आता है, उसकी घर से बहन हो चाहे वो माँ हो, कोई भी कह देगी साहब तेरी पत्नी तो कुछ करती नहीं है। पति को गुस्सा आ जाता है, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट मामला हो जाता है, लड़ाई झगड़ी भी होती है, गाली गलौज भी हो जाता है, कुछ ना कुछ माइनर डिस्प्यूट जरूर होता है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल समझ लेना, बिना 90% लोग कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाते। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब मैं बात करता हूँ 10% जो लोग हैं। देखो 10% वो लोग होते हैं जिनको वाकई रिश्ते में रहना ही नहीं है कुछ के अनुसार, कैसे फॉर एग्जाम्पल के कि भैया वो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई 3rd पर्सन आ चुका है। जी हाँ, देखो रिमोट वाले सिस्टम है ना, माइनर या मेजर कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होता है,
लेकिन जो एडल्ट्री वाले होते हैं उनके वो 10% वाले होते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ 100 में से 90% तो ये कुछ ना कुछ माइनर डिस्प्यूट जरूर होता है, तब कोर्ट कचहरी जाते हैं। लेकिन 10% वो लोग होते हैं जिनका बिल्कुल इरादा ही बिल्कुल खत्म है, रहने का ही नहीं मतलब है ही नहीं उनको। वो फाइनली फुल फाइनल बोल चुके हैं कि साहब हमको नहीं रहना है, या तो फ्री करना है। अब पत्नी की तरफ से भी केस होंगे, या तो जल्दी फ्री कर दे, मेरी डिमांड पूरी कर दे, मुझे साथ में नहीं रहा है। या पति की तरफ से ऐसा कुछ है तो पति भी कह देगा भाई मुझे कुछ देना देना नहीं, तेरा जो काम है वो करती रही। तो 10% ऐसे मामले होते हैं, लेकिन 90% मामले पति पत्नी होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं मेजर हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो ईगो की लड़ाई हो, कहीं ना कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तभी कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, अन्यथा कोई नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसे गया है तो 100%, जैसे पत्नी बिना वजह से गई है तो पति की 100% जीत है, ठीक है। पति बिना वजह से गया तो पत्नी की 100% जीत है। फिर आपको डरना ही नहीं ना, ये सब कुछ तो साबित बर्डन ऑफ जो एविडेंस होता है, बर्डन ऑफ का एविडेंस का भार और सबूत का भार होता है उस पक्ष पे होता है जिसके साथ मारपीट हो रही है, जो भी हो रही है उसके ऊपर होता है। तो आपको डरना किस बात का है? तो आई होप आपको समझ में, इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल बात बताया, आई होप दोनों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।